अब आपके शहर धनबाद में खुल चुका है बिहारी फर्नीचर, जहां एक ही छत के नीचे आपको मिलेगा हर प्रकार के फर्नीचर जैसे बेड, मैट्रेस, डाइनिंग टेबल, कुर्सियां, सोफा, अलमीरा इत्यादि, वो भी बेहद किफायती दरों में और हर खरीदारी पर एक आकर्षक उपहार भी। यही नहीं, बिहारी फर्नीचर आपके लिए आकर्षक ऑफर भी लेकर आया है, जिसके तहत आपको मिलेगा शादी विवाह का पूरा सेट, वो भी मात्र 1,51,000 में, जिसमें आपको मिलेगा बेहतर क्वालिटी का बेड, मैट्रेस, सोफा, डाइनिंग टेबल, ड्रेसिंग टेबल। तो देर किस बात की, अभी आए हमारे बिहारी फर्नीचर शोरूम। हमारा पता है बिहारी फर्नीचर, नियर गुलमोहर रिजॉर्ट, गोविंदपुर, धनबाद। हमारा पिन है 828109। आप हमें मोबाइल संख्या 9142457078 पर भी संपर्क कर सकते हैं। धनबाद सिटी एसपी राजगंज में भाजपा के 5 मंडल अध्यक्षों की बैठक हुई और प्रेस वार्ता हुई, जिसमें सभी सदस्यों ने टुंडी विधानसभा से भाजपा से प्रत्याशी को टिकट देने की मांग रखी। राजगंज मंडल अध्यक्ष रंजीत सिंह ने राज्य स्तरीय और शीर्ष स्तरीय नेतृत्व से अनुरोध किया कि टुंडी में कार्यकर्ताओं की भावना को देखते हुए भाजपा प्रत्याशी को टिकट दिया जाए। यह न तो भाजपा का सांसद है और न ही विधायक है, फिर संगठन कैसे चलेगा। पिछले विधानसभा चुनाव 2019 में भाजपा और आजसू अलग अलग लड़े थे। परिणाम भाजपा को लगभग 47,000 और आजसू को लगभग 15,000 मत प्राप्त हुए थे। इन मतों के आधार को देखा जाए तो भाजपा टुंडी में आजसू पार्टी कहीं से ज़्यादा मजबूत और प्रबल दावेदार है। ऐसे में इस सीट को किसी दूसरे सहयोगी को देना बिल्कुल भी उचित नहीं है। स्थानीय कार्यकर्ता भी अपने आप को ठगा महसूस कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ भाजपा का कोई नेतृत्व करता नहीं है। ऐसे में पार्टी के नेतृत्व क्षमता को देखते हुए टिकट भाजपा प्रत्याशी को दिया जाए, ताकि कार्यकर्ता पूरे जोश से चुनाव में अपनी ताकत दिखाए। आज भारतीय जनता पार्टी टुंडी विधानसभा के 5 मंडल के सम्मानित मंडल अध्यक्ष, हमारे मंडल के सम्मानित मंडल के उपाध्यक्ष, युवा मोर्चा अध्यक्ष एवं अपने सभी भाजपा साथीगण, हम लोग को आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करने की ज़रूरत पड़ी है। भारतीय जनता पार्टी ने 66 सीट की घोषणा की है, जिसमें टुंडी का घोषणा अभी तक नहीं हुई है। पार्टी के द्वारा ही कहा गया है कि भाजपा ही चुनाव यहाँ लड़ेगी। तो पार्टी का अपने शीर्ष नेतृत्व झारखंड चुनाव प्रभारी शिवराज सिंह चौहान, सब प्रभारी हिम्मत विश्व शर्मा एवं अपने प्रदेश के सम्मानित अध्यक्ष बाबूलाल मांडी जी, संगठन महामंत्री करमवीर सिंह जी, अपने शीर्ष नेतृत्व एवं अपने सम्मानित जिला के अध्यक्ष से हम लोग यही मांग करते हैं कि भारतीय जनता पार्टी टुंडी विधानसभा में चुनाव लड़े और टुंडी विधानसभा का प्रत्याशी की जल्द से जल्द घोषणा हो। इसी निमित्त आज हम लोग जो है बैठे। टुंडी सीट का जो प्रत्याशी क्लियर नहीं हुआ, टुंडी विधानसभा का अभी तक आप देखे होंगे, जो परसों प्रेस कॉन्फ्रेंस प्रदेश कार्यालय में हमारे माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी ने किया, सीट शेयरिंग का जो फॉर्मूला था उसको क्लियर किया। उसमें भाजपा 68 सीट पर लड़ेगी, आजसू 10 सीट पर लड़ेगी, जदयू 2 सीट पर लड़ेगी और एलजेपी 1 सीट पर लड़ेगी। 10 सीट जो घोषणा हुई है आजसू का, उसमें टुंडी सीट नहीं है। रंजीत सिंह, भाजपा राजगंज मंडल अध्यक्ष। हमारा सवाल ये, हम लोग आग्रह करेंगे उनसे निवेदन पूर्वक, और टुंडी विधानसभा का एक एक कार्यकर्ता का भावना है कि भाजपा चुनाव लड़े। उनको भावना को देखते हुए, उनको संगठन को देखते हुए, जो मेरा संगठन आगे फिर कैसे मजबूत हो, इस ख्याल रखते हुए भारतीय जनता पार्टी जो है से पार्टी का जो आदेश आएगा उसके अनुसार आगे अपना काम करेगी। 2-4 दिनों से सुनने में आ रहा है कि यहाँ पे सुरेश महतो जी प्रबल दावेदारी सोच रहे हैं, तो इससे यहाँ के भाजपा के कार्यकर्ताओं में कितना उत्साह है या भाजपा कार्यकर्ता हताश है? ये मुझे अभी तक जानकारी नहीं है। मुझे अभी तक जानकारी है जो भाजपा टुंडी से चुनाव लड़ेगी। सुरेश महतो जी के संबंध में टुंडी से कोई चर्चा नहीं हुई है, भाजपा ही लड़ेगी। अभी तक मुझे यही जानकारी है कि भाजपा टुंडी से लड़ेगी। जो ढंग से उठाया गया है कि टुंडी
का जो सीट है वो भाजपा को दिया जाए। इससे भाजपा के कार्यकर्ताओं में उत्साह दिखेगा, उमंग दिखेगा और कार्यकर्ता जोर शोर से लग करके चुनाव को जिताने का प्रयास करेंगे। हालांकि अब देखने वाली बात यह है कि किस किसे टिकट देती है या नहीं देती है। अब यहाँ आईपीयू गठबंधन को टिकट मिलता है या भाजपा को मिलता है, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। और एक बात और बताना चाहेंगे, 2019 विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी बहुत कम समयों में 10 दिन समय बचा हुआ था चुनाव का, तब प्रत्याशी का घोषणा हुआ था, जो कि टुंडी विधानसभा में अभी तक जितने भी प्रत्याशी बने थे भाजपा की तरफ से, वो इतना वोट कभी नहीं लाए थे, जो कि ऐतिहासिक वोट हम लोग 2019 विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के एक एक कार्यकर्ता के मेहनत से 47,000-48,000 वोट जो है से हमारा आया था। और इस बार यदि भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी भाजपा यहाँ चुनाव लड़ती है, और मैं आग्रह करता हूँ अपने शीर्ष नेतृत्व से जो यहाँ घोषणा जल्द करे, और मैं विश्वास के साथ कहूँगा यहाँ से टुंडी विधानसभा चुनाव भारतीय जनता पार्टी के कमल फूल खिलाकर और सरकार बनाने में टुंडी का एक सीट जो योगदान रहेगा टुंडी विधानसभा से, और टुंडी में भाजपा का कमल फूल खिलेगा। इसी के साथ मैं अपनी बात को समाप्त करता हूँ।